हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी जैम 2022 का। क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार, कि क्वेश्चन स्पेशली ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा गया था। एक नया कॉन्सेप्ट आपको ये क्वेश्चन करते टाइम पे सीख जाओगे। वो क्या है कि देखो, बोल रहा है कि एक्सन भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अभी पी एक सेट है जो ऐसे बनाया गया है कि वो ही एन आएगा नेचुरल नंबर का, जिसके कारण ये जो एक्सन है ना, वो एक्सन एन से बड़ा सभी नेचुरल नंबर के लिए जो जो टर्म आएगा सीक्वेंस का सभी से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये नया कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ये जो टर्म है एक्सन, इसका एक नाम होता है, इसका एक नाम होता है, इसका नाम बोलता है इसको पीक टर्म, ठीक है। पीक टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ये है इसका नाम है। इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस करके बनाया गया था। आपको यदि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बोल देता है कि पीक टर्म जैसे बोल दे, तो आपको यही डेफिनेशन आपको याद करके जाना होगा। वैसे ऐसे पूछना पॉसिबिलिटी कम है, मतलब ज़्यादा से कि इसमें डिफाइन कर ही देते हैं, लेकिन पूछ भी सकता है। तो आप बेहतर होगा कि आप इसको समझ लो, ठीक है, कि पीक टर्म होता क्या है। अच्छा, तो देखो पीक टर्म क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस का, मानो एक सीक्वेंस है x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन चलता हुआ जा रहा है। तो पीक टर्म हम उसी को बोलेंगे, मानो कि x4 है इसका पीक टर्म, तो मतलब x4 से बड़ा सभी नंबर, सभी जो टर्म है वो x4 से छोटा होगा। मतलब x4 से, मतलब 4 से बड़ा क्या है, 5 है, 6 है, 7 है। सभी के लिए जो जो सीक्वेंस का मेंबर मिलेगा x5, तो x4 x5 से बड़ा होगा, x4 x6 से बड़ा होगा, x4 x7 से बड़ा होगा, सभी से बड़ा होगा। इसीलिए x4 को तब बोलेंगे हम यही सीक्वेंस का पिक टर्म, ठीक है। बात को समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन ए क्या बता रहा है कि, अच्छा ऑप्शन ए में बाद में आते हैं, ऑप्शन बी को पहले देखो। बोल रहा है कि इफ पी इज फाइनाइट देन नो सबसीक्वेंस ऑफ एक्सन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मतलब पी में यदि फाइनाइट संख्या में नंबर आ गया तो देयर इज नो सबसीक्वेंस, तो वहाँ पे कोई सबसीक्वेंस एक्सन के पास मिलना पॉसिबल ही नहीं है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीज करे, ठीक है। देखो हम यदि एक्स एन को ऐसे चूज किया कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तब बताओ इसका पीक टर्म क्या क्या आएगा। मानो कि तुमने बोला कि सर इसका पीक टर्म 1 है, क्या ये पॉसिबल है कि 1 से बड़ा तो x2, लेकिन x1 x2 से बड़ा नहीं होगा, अभी x2 भी x3 से बड़ा नहीं होगा, x4 भी x3 से, मतलब x3 भी x4 से बड़ा नहीं होगा। मतलब इसका कोई भी पीक टर्म नहीं है। मतलब p जो है, ठीक है, p जो है वो क्या है, 5 है, ठीक है, 5 है। मतलब इसके पास कोई पिक टर्म होगा ही नहीं, तो हम कैसे ये सफिक्स वाले n को लाएंगे सेट में, ठीक है। जो पिक टर्म जो हो रहा है उसी का जो सफिक्स है, जिस पोजीशन पे पिक टर्म मिल रहा है वो पोजीशन को काउंट करके ही पी सेट बनाया गया है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो पिक टर्म यदि नहीं मिले तो पी सेट बनाएंगे कैसे, तो पी सेट क्या है, 5 है, जो कि फाइनाइट है। लेकिन देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ऐसी घटना घटे तो उसके पास कोई भी सब सीक्वेंस नहीं होगा जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीज करे। लेकिन देखो ये जो सीक्वेंस हमने चूज किया, ये सीक्वेंस एन सीक्वेंस था, ये तो खुद ही मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसके पास तो मतलब बहुत संख्या में मिलेगा, इनफाइनाइट संख्या में मिलेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो इसके कारण ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत स्टेटमेंट है। अच्छा अभी सी बाद में करेंगे, डी पे चले जाते हैं। देखो डी क्या बता रहा है, जब बी था इसका गलत। अभी डी देखो, बोल रहा है कि इफ पी इज इनफाइनाइट,
देन नो सबसिक्वेंस ऑफ एक्स एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मतलब पी यदि इनफाइनाइट हो जाए तो एक्स एन के पास कोई भी सबसिक्वेंस नहीं मिलेगा जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीज करे। अच्छा, हमने यदि एक्स एन को ऐसे चूज किया 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, मतलब एक्स एन को हमने 1/n का सीक्वेंस ले लिया। अभी आप बताओ इसके जो टर्म है x1, ठीक है। अच्छा, मैं इंक को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। जो x1 है ये x2 से बड़ा है, x3 से बड़ा है, x4 से बड़ा है एंड सो ऑन। x2 जो है x3 से ग्रेटर, x4 से ग्रेटर, x5 से ग्रेटर एंड सो ऑन। x3 x4 से बड़ा, x5 से बड़ा एंड सो ऑन। तो मतलब इसका जो पिक टर्म होगा ना, मतलब इसका हर एक टर्म ही पिक टर्म हो जाएगा, ठीक है। x1 है पिक टर्म, x2 है पिक टर्म, x3 है पिक टर्म एंड सो ऑन। मतलब xn खुद पिक टर्म हो गया, मतलब पूरा सीक्वेंस ही इसका पिक टर्म बन गया, ठीक है। तो मतलब जो जो सफिक्स आ रहा है, जो p सेट है वो नेचुरल नंबर n के बराबर हो गया, इनफाइनाइट है। लेकिन देखिए ये जो सीक्वेंस हमने लिया, इस सीक्वेंस खुद डाइवर्ज कर रहा है, सॉरी खुद डिक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है 0 पे, ठीक है। या फिर बोल रहा है कि p यदि इनफाइनाइट हो जाए, यदि ऐसे घटना घटे तो देन नो सब सीक्वेंस ऑफ एक्सएन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मतलब यदि ऐसा हो तो एक्सएन के पास कोई भी सब सीक्वेंस मिलना पॉसिबल नहीं है जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीज करे। लेकिन हमारा जो मदर सीक्वेंस है, जो मदर सीक्वेंस है वो खुद ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका हर एक सब सीक्वेंस तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा ही। तो इसका कारण ये भी गलत है, राइट। अच्छा, अभी बाकी दोनों पे चलते हैं। देखो बी गलत था, डी गलत था। अभी देखो सी पे आओ, सी में नहीं ए में आओ पहले। तो ये क्या बता रहा है कि यदि पी फाइनाइट हो जाए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यदि पी फाइनाइट हो जाए देन एक्स एन हैज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। मतलब पी यदि फाइनाइट हो जाए, मतलब पी फाइनाइट मीन्स इसके पास फाइनाइट संख्या में पिक टर्म है, ठीक है। पी फाइनाइट इंप्लाई क्या करता है कि इसके पास द सीक्वेंस हैज फाइनाइट पिक टर्म्स, ठीक है। यदि फाइनाइट हो जाए तो इसके पास पिक टर्म क्या होगा, फाइनाइट संख्या में मिलेगा। यदि ऐसे हो तो वो जो सीक्वेंस के कारण ये हो रहा है वो सीक्वेंस हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एक तो देगा ही। अच्छा, तो मान लिया कि वो सीक्वेंस कोई भी मोनोटोनिकली सबसीक्वेंस नहीं देगा जो कि इंक्रीज करे। तो मान लिया लेट अस एज्यूम that this sequence has no monotonically increasing subsequence, ठीक है। मान लिया कि इसके पास कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं है, तो मतलब ऐसे कोई भी n के नहीं मिलेगा हमारे पास जिसके कारण एक्स एन के प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स एन के हो जाए, ठीक है। यदि ऐसे हो जाता या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली नहीं है ना, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा ये जो k है, मतलब ये आर्बिट्ररी k हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी मोनोटोनिकली सबसीक्वेंस नहीं है, ये हमने एज्यूम किया, मतलब हमें कोई k मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब फॉर ईच k एक्स एन के क्या होगा, ग्रेटर देन एक्स एन के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो एन के है ना, अच्छा एन के क्या है, एन के तो एक नेचुरल नंबर ही है, ठीक है, एक नेचुरल नंबर ही है। तो ये जो एन के है ये तो आर्बिट्ररी संख्या में आ रहा है, इस सभी पी का मेंबर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी पी का मेंबर हो जाएगा,
बात समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने क्या एज्यूम किया कि दिस सीक्वेंस के पास कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये घटना कभी नहीं होगा, कभी नहीं घटेगा यह घटना। ठीक है, तो मतलब ये होगा कि जितने भी सब सीक्वेंस हम उठा के ले आए, जितने भी, सभी के कारण ये घटना होगा, दिस विल हैपन। तो इसका मतलब ये जो टर्म्स है, जो सफिक्स है, सफिक्स को लेके ही तो हम पी बना रहे हैं, राइट? सफिक्स को लेके ही तो हम पी बना रहे हैं। तो जो पी है ये जो एन के मिल रहा है तो इनफाइनाइट संख्या में है, तो पी क्या हो गया, यहाँ से इनफाइनाइट हो गया, जो कि कंट्राडिक्शन है। ठीक है, तो हमने जो एज्यूम कर लिया था वो तो गलत था। तो इसका कारण ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलो ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, मैं बाकी को इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा रुको। अच्छा, अभी देखो डी नहीं, सी की तरह। ठीक है, सी की तरफ देखो, वेट। ठीक है, देखो सी क्या बता रहा है कि यदि P इनफाइनाइट हो जाए देन इट हैज़ नो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ये भी हम सेम ए की तरह ही प्रूव करेंगे, सेम ए की तरह कि P है इनफाइनाइट, तो बोल रहा है कि एक्सन हैज़ ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस। तो मान लिया कि इसके पास कोई भी डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं है, इट हैज़। अच्छा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख ही देता हूँ, रुको। Let us assume that xn has no monotonically decreasing subsequence। ठीक है, तो मतलब ऐसे कोई भी सबसीक्वेंस हमारे पास नहीं मिलेगा जिसके कारण क्या होगा, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब xn k, राइट, xn k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू xn k प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं था, राइट, स्ट्रिक्टली नहीं था। तो ऐसे घटना कभी नहीं होगा, ऐसे घटना कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे xn k, अच्छा यहाँ पे n k प्लस 1 था, तो मतलब xn k प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn k होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास कोई भी पिक टर्म नहीं है, मतलब इसका जो पिक टर्म्स है तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो देखो पिक टर्म्स का मतलब क्या है, जो ये के लिया था वो तो हमने आर्बिट्रेरी संख्या में लिया था। अब पिक टर्म्स का मतलब क्या है, पिक टर्म्स वही होता है, मानो कि ये सीक्वेंस चल रहा है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मैं जैसे पहले बताया। तो पिक टर्म का मतलब ये यदि पिक टर्म हो जाए तो ये बाकी सभी से बड़ा एलिमेंट होगा। यदि मानो ये पिक टर्म हो गया, इसके आगे वाले को लेके हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये यदि पिक टर्म हो गया, इसके मतलब इसके जो बात का जो एलिमेंट है, इसके इस मतलब यहाँ से यदि यहाँ पे जाए, इससे जो सीक्वेंस चल रहा है, ये जो एलिमेंट्स होगा वो सब ये एलिमेंट से छोटा होगा। लेकिन यदि ऐसे घटना घट गया ना, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके पास पिक टर्म नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि पी क्या है, इनफाइनाइट है, पी इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट संख्या में हमारे पास पिक टर्म मिल रहा है, राइट। तो इसी के कारण हमने जो एज्यूम कर लिया था वो भी गलत एज्यूम कर लिया था। तो इसके कारण क्या हो गया, सी जो स्टेटमेंट बता रहा है वो तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ए एंड सी। तो क्वेश्चन बहुत ही मतलब मज़ा देने वाला क्वेश्चन था, ये पिक टर्म के ऊपर क्वेश्चन था, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। तो ऐसे पिक टर्म के ऊपर क्वेश्चन इस बार का जो टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है जैम 2023 का, इसमें तो मतलब भर भर के दिया है हमने। तो आप यदि जैम 2024 का प्रिपरेशन मतलब 2024 के तैयारी के लिए सोच रहे हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इससे मतलब आपको वहाँ पे ना प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे जो मिलेगा वो नया क्वेश्चन मिलेगा, ये तो गारंटेड है। ठीक है, और ये नए ये कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चन अभी अपडेट होता हुआ जा रहा है ना, तो ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट को जानना होगा, सीखना होगा। इसके लिए आपको यदि प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़े ना, तो आप हमारे रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको ये जो
सोल्यूशन है आपको समझ में आ गया, ठीक है। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेल करो हमारे पास, व्हाट्सअप करो, जब टाइम मिलेगा मैं उसको सॉल्व कर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।